रेहान घर आकर बात करता है। अज़द 5 मिनट मारिया के पास नहीं बैठा, उठकर चला गया। उसकी नज़र में मारिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अरीबा कहती है अज़द भाई अपनी अम्मी के बहुत लाडले हैं। रेहान कहता है लाडला तो मैं भी अपनी माँ का हूँ, मैंने कभी तुम्हें इग्नोर किया है। अरीबा कहती है मैंने कुर्बानियाँ भी तो इतनी दी हैं। रेहान कहता है उनकी बात और हमारी बात बहुत अलग है। अरीबा कहती है वलीमा तो हो गया है ना, आपने देखा नहीं उनके पास कितना पैसा है और उन्होंने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था। अज़द उठकर जाने लगता है तो उसकी अम्मी कहती है तुम कहाँ चल रही है। अज़द कहता है मैं चेंज कर लूँ। बेबी कहती है ठीक है तुम चले जाओ। अज़द रूम में आता है तो मारिया ने पेट पे हाथ रखा होता है। अज़द कहता है तुम्हें भूख लगी है। मारिया कहती जी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अज़द शेफ से कहता है वो खाना गर्म करके देता है अज़द को, तो अज़द खुद लेकर जाता है रूम में। मारिया कहती है अब खाना खुद क्यों लेकर आए, किसी मुलाजिम को कह देते। अज़द कहता है आपको बहुत भूख लगी थी, देर हो जाती। मारिया कहती है आप नहीं खाएंगे। अज़द कहता है मैंने खा लिया, आप खा लें। बेबी देख लेती है कि अज़द रूम में खाना लेकर गया है। बेबी अपनी माँ को बदगुमान कर देती है मारिया और अज़द से। अज़द मारिया को कहता है कि तुम भी चेंज कर लो। मारिया से पिन रिंग खुल रही होती, अज़द उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी बेबी कमरे में आ जाती है और कहती है वानिया को बहुत दर्द हो रहा है, बाहर आओ। बेबी ने अपनी बेटी से झूठ बुलवाया होता है कि ताकि मारिया और अज़द टाइम स्पेंड ना कर सकें साथ। अज़द वानिया को हॉस्पिटल ले जाता है। मारिया बेबी को कहती है आप परेशान मत हो। मारिया अज़द का वेट कर रही होती है कि वेट करते करते उसकी आंख लग जाती है। सुबह के टाइम अज़द ऑफिस के लिए तैयार होता है, अपनी वॉच उठाने लगता है। मारिया की आंख खुल जाती है। मारिया अज़द को कहती है आप रात कब वापस आए, मैं आपका वेट कर रही थी, पता ही नहीं चला कब सो गई। अज़द कहता है हम काफी लेट आए थे। मारिया कहती है क्या मैं अपनी अम्मी के घर जा सकती हूँ। अज़द कहता है क्यों नहीं, तुम तैयार हो जाओ। इफ़त अरीबा को कहती है मेरी मेडिसिन खत्म हो गई हैं, तुम रेहान को कहना वो ले आए। अरीबा कहती है रेहान के पास पैसे नहीं है, उसने अपने सारे पैसे मारिया के जहेज में खर्च कर दिए हैं, अब आप खुद ही कुछ ख्याल कर लें। शीदा कहती है बेबी को तुमने क्यों नहीं बताया वानिया की रात तबीयत खराब थी। इन्हसार कहता है वो बिल्कुल ठीक है, सो रही है। मारिया की सास कहती है तुम मेरा पता करने एक दफा भी नहीं आई। मारिया कहती मैं रात आ रही थी, बेबी ने कहा था कि आप सो गई हैं। अज़द कहता है आपको ख्याल रखना चाहिए। मारिया कहती है ठीक है मैं आंदा ख्याल रखूंगी। अज़द कहता है कि मारिया अपनी अम्मी के घर जाना चाहती है। रशीदा कहती है तुम कब से इतने बड़े हो गए कि इस घर के फैसले करोगे। मारिया कहती है अगर आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। रशीदा कहती है नहीं अब चली जाओ। रेहान कहता है हमें किस चीज़ की जरूरत तो नहीं है और मेडिसिन दिखाएं खत्म तो नहीं हो गई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेडिसिन खत्म हो गई है। डॉक्टर ने बहुत सख्ती से कहा कि मेडिसिन में लापरवाही नहीं करनी। मारिया और अज़द आते हैं तो उसकी अम्मी और रेहान बहुत खुश होते हैं। अज़द कहता है मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, नई फॉर्म है इसलिए तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इफ़त मारिया को कहती है अज़द को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। अरीबा कहती है आपने मुझे तो ऐसी बातें कभी नहीं सिखाई। इफ़त कहती है क्योंकि तुम सब कुछ सीखी सिखाई आई थी। मारिया अज़द को सी ऑफ करने आती है और कहती है शाम में आ जाइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। मारिया अपने घर वालों को बताती है अज़द की फैमिली ने अज़द को नहीं बताया मेरी पहली शादी और तलाक के बारे में। रेहान कहता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरीबा कहती है जैसे वो मुनासिब वक्त देखेंगे वो बात कर लेंगे। अरीबा बेबी को कॉल करती है और कहती है कि आप शाम में दावत पे आ जाएं, मैं चाहती हूँ हम लोग मिलें और एक दूसरे के ख्यालात जान सकें।